नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। इंडिया वॉइस की खास पेशकश पूछताछ झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे फैसले को लेकर विपक्षी पार्टी का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। राज्य में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जहां विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू ने सरकार से कई सवाल किए, वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच किए जा रहे सवालों को लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों ने अपना पक्ष जरूर रखने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री से सदन के अंदर जवाब मांग रही है। ऐसे में अब जहां विपक्षी पार्टी मुकर हो रही है, वहीं राज्य के युवा भी अब गोलबंद होने लगे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। सड़क से लेकर सदन तक झारखंड में नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार चौतरफा घिरती हुई दिख रही है। सदन के भीतर लगातार सत्र के दौरान विपक्ष में बैठी भाजपा नीति के जरिए सरकार की नीयत पर प्रश्न खड़ा कर रही है। बीजेपी हो या फिर आजसू, विरोध प्रदर्शन के जरिए नियोजन नीति को लेकर सीएम हेमंत का सदन में जवाब चाहती है। इतना ही नहीं, जहां विपक्षी पार्टियां मुखर हो रही हैं, वहीं राज्य के युवा भी अब गोलबंद होने लगे हैं। इधर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि सरकार की नीति स्पष्ट है। इस दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री समय पर इस मुद्दे पर जवाब देंगे। नियोजन नीति को लेकर के असंवेदनशीलता दिखा रही है। सरकार ने लंबे लंबे बातें करी, बड़े बड़े स्वप्न दिखाए, युवाओं को ऐसा लगा कि घर घर से पकड़ पकड़ कर उन्हें नौकरी दे दिया जाएगा। ऐसा सपना दिखाने के बाद उनके सपनों पर जिस तरह से तुषारपात इस सरकार ने किया है, और चूंकि सदन चल रहा है और सदन के अंदर यह विषय आया था और सर्वसम्मति से लोगों ने, सभी दल ने इनके 1932 के आधारित नियोजन नीति बनाने के पक्ष में जो उन्होंने कहा था, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन आज अगर कोर्ट ने कोई उसमें डिसीजन किया है तो मुख्यमंत्री क्यों डर रहे हैं उसको बताने के लिए? वो करने के लिए तो कर ही रहे हैं। ये सब ऐसे ही अफवाह है। और हम लोग ये हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का विद्यार्थी के हित में हर कदम उठाया और आज भी आगे भी सही कदम उठा के आगे बढ़ेगा। ठीक है, और सब तो अभी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हर समय में सही समय में आप लोग सही बात को रख के आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये पहले से ही तय था कि इस सत्र के दौरान नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार को घेरने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, और हुआ भी यही। आलम ये कि हेमंत सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी संजीदगी की जवाब दे रहे हैं। 1932 और नियोजन नीति जो है वो बिल्कुल क्लियर है। झारखंड में 3.5 करोड़ लोगों की चिंता हमारी सरकार को है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राज्य को बर्बाद करके रख दिया, झारखंड को सारे पैमाने पे शमशार कर दिया है भाजपा के लोग, और आज किस मुंह से ये लोग धरना दे रहे हैं? 22 साल में 18 साल आप लोग क्या कर रहे थे? आज आपको चिंता हो रही है, और वो भी चिंता तब हो रही है जब आप आवाज़ उठा रहे हो, ऊपर से भगवा कलर पहन लिए। तो कहने की आप इनके मन में जाइए, इनके दिमाग में जाइए, और ये क्या देना क्या चाहते हैं समाज में। हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति 2021 बनाई थी। इसमें ये प्रावधान था कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों को नियुक्ति मिलेगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की हो। रांची हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना और कहा कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद तकरीबन 50,000 नियुक्तियों पर सीधा असर पड़ा। तकरीबन 2 दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्थानीयता बनाई थी। भारी बवाल विवाद के बाद उसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस बार हेमंत सोरेन ने भी 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की, तो वे सवालों के घेरे में आ गए। मगर सवाल ये कि सियासत के फेर में बार बार झारखंडी ठगे जा रहे हैं क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो नियोजन नीति, सरकार, सियासत और सवाल, इसी मुद्दे पर होगी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ गया है। प्रदीप सिन्हा साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी।
राजीव रंजन प्रसाद हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और सुशांत मुखर्जी हमारे साथ नेता हैं मासस के, और संजीत शाह छात्र जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। राजीव रंजन साहब, विपक्ष कह रहा है कि हेमंत सोरेन सवालों से बच रहे हैं। जब से बजट सत्र शुरू हो रहा है तभी से विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है आपसे, लेकिन हेमंत सोरेन बच रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे। ना तो नियोजन नीति पर अपनी नीति स्पष्ट कर पा रहे राज्य में, ना ही 1932 के खतियान पर। सर राजीव रंजन साहब, राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया। हाँ, जो खुद से बार बार पहले तो पूरे प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया। हाँ। फिर 1985 की नीति लेकर के आए और ढोल मांदर लेकर के आ गए, और आज कह रहे हैं कि नाय चल तो ये बताना चाहिए था ना, नाय चल तो छत्तीसगढ़िया चल तो है। 1932 की बात कर रहे हैं, स्थानीयता को पहचान देने की बात कर रहे हैं, और जब राज्य में नेतृत्व सौंपने की बात आती है तो आप लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार की चीजों से झारखंड की जनता बहुत भली भांति अवगत है। राजनीतिक लाभ के लिए आप जितना भी प्रपंच कर लें और इस प्रकार की ड्रामेबाजी कर लें, टी शर्ट पहन करके आ जाएं, लेकिन इनकी हकीकत झारखंड के जनता के दिलो दिमाग पर चस्पा है। इसलिए इस प्रकार हकीकत क्या है सर, एक बार बता दीजिए। वो कह रहे हैं हमारी हकीकत बता दीजिए, हमें सच्चाई क्या है। हकीकत जनता जान रही है कि किन लोगों ने यहाँ के लोगों को गुमराह किया। भाई हमारी सरकार तो लेकर के आई, और किन लोगों ने हाईकोर्ट जाकर के इन चीजों को रुकवाने का काम किया। कौन से वो 20 लोग थे, और आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं उछल करके, उनको ये बताना चाहिए कि किन लोगों के द्वारा आप कोर्ट लेकर के गए और लेकिन क्या सर, हुआ। नियोजन नीति को तो रद्द हाईकोर्ट ने किया था ना, असंवैधानिक थी, उसमें विधि सम्मत नहीं थी, इसीलिए तो नहीं, वही तो नहीं, आप हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं क्या? आप इतनी हड़बड़ी क्यों है? सरकार राजीव रंजन हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं क्या? चीजें आईने की तरह साफ होगी। हम यहाँ के लोगों को अटकाने भटकाने राजीव रंजन सर, आप हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं क्या? क्योंकि नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया था। वही तो कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट गया कौन था, उन चेहरों को सामने लाना चाहिए ना, कौन लोग थे इस साजिश में। ठीक है प्रदीप सिन्हा, साजिश रची गई। देखिए, जिन लोगों को कोर्ट पर भी भरोसा न हो, हाँ। कौन लोग गए थे उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। ये कहना मैं समझता हूँ एक तरह से कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट में दोनों पक्षों को मौका मिलता है अपनी अपनी बातें रखने की। जो लोग भी कोर्ट गए थे, ठीक है, एक व्यक्ति उसमें से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो भी गए थे, और बाकी लोग भी गए थे, जिसको मुख्यमंत्री ने यूपी बिहार का बताया था। तो आपके लोग भी गए थे, अपने एडवोकेट जनरल के माध्यम से आपने सारी चीजों को वहां रखा होगा। उसके बावजूद अगर कोर्ट इस बात पर सहमत नहीं हुआ कि आपके बातों में दम है, आपके बात संगत है, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो उसको सहजता से स्वीकार करने की आवश्यकता है, न कि ये देखना कि पिटिशनर कौन था। और जहां तक प्रश्न अभी राजीव रंजन बोल रहे थे कि ये लोग टी शर्ट पहन के आ गए, याद कीजिए पिछला सत्र जब 1932 का बिल लेके आए थे सदन में, तो जगन्नाथ महतो तो खुद लंबे लंबे वो एप्रोन पहनकर आए थे 32 का, और टेबल पर लगा दिया था सारा कुछ। तो उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन टी शर्ट क्यों पहन लिया, इस पर आपत्ति है। स्पीकर महोदय को आपत्ति है, अब कांग्रेस पार्टी को भी आपत्ति है। विरोध का एक तरीका होता है लोकतंत्र में, और अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के अपने विरोध प्रदर्शन को दिखाने के लिए। मैं समझता हूँ इन चीजों पर न जाकर हमने तो सिर्फ 3 मांगे रखी मुख्यमंत्री के समक्ष सदन में, कि आपने जो 1932 का खतियान से संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित करवाया था, आप विधानसभा में आके कह दीजिए कि हमने उसको खारिज कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने चूंकि खारिज कर दिया, हम भी उसको और कैबिनेट में जो अभी इन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, तो प्रदीप राजीव रंजन साहब विधानसभा में कह दीजिए कि खारिज कर दिया। भाई जब कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो गई, माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष सारे लोगों ने इसको एडमिट कर दिया, और ये कहा गया कि चलते सत्र में ही मुख्यमंत्री अपना बयान देंगे, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? सारी चीजें आईने की तरह साफ हो जाएगी। हम कुछ लुका छिपा करके करने वाले लोगों में से नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं संजीत शाह हैं, छात्र हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है संजीत शाह आपका। सर, क्या मांगे हैं संजीत आपकी सरकार से? किन मांगों को लेकर आप हैं और मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं? सर, हमारी मांगे हैं जो ये 60-40 को लेकर जो नगर नीति बनाया गया है, हाँ,
इससे सब शुरुआत से ही जब ये 60-40 लाने ही वाले थे तो इससे अच्छा तो 1985 था। जब आप 1932 का मैनिफेस्टो में आते हैं खतियान आधारित नियोजन नीति हम लेकर आएंगे, आपने हम छात्रों को सीधे सीधे बेवकूफ बनाया। अगर आप 60-40 से परिभाषित ही नहीं है, इसके लिए लाया 60 को समझ में आ रहा है, 40 समझ में नहीं आ रहा है। क्या 40 आरजेडी जो आपकी गठबंधन है उसके लिए है, या कांग्रेस में जो विपक्ष में जो बाहरी नेता है उनके लिए है? नहीं, अब चाहते क्या है, चाहते क्या है संजीत शाह? एक ऐसा नियोजन नीति लाया जाए। अब 3.5 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया सर, इसका जिम्मेवार कौन उठाएगा? हमारे तो मुख्यमंत्री जी है, खतियान आधारित नियोजन नीति लेके आएंगे। इसको तो छोड़िए ना, 1985 से पहले हो पाई ना, अभी 60-40 तो ही पेन। अभी हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हमका पता नहीं छात्र कहाँ अभी इसको लेकर नाचने चले। राजीव रंजन सुन रहे हैं आप? सर, सियासत का हिस्सा इन मासूम छात्रों को तो मत बनाइए, इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा है? इनके भविष्य का सवाल है। बोल रहे हैं 3.5 साल हो गए हैं सरकार को चलते हुए, नियोजन नीति तक नहीं ला पा रहे। यानी इसमें छात्रों का भविष्य है सर, युवाओं का भविष्य अटका हुआ है। जिन लोगों ने पूरे 20 साल में कभी कुछ किया नहीं, उनसे तो सवाल करिए ना आप। नहीं, उनसे सवाल करेंगे सर। अभी सरकार आपसे तो आपसे सवाल नहीं किया, टी-शर्ट पहन सरकार आपके आपसे सवाल नहीं करे। नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं राजीव रंजन प्रसाद, सरकार आपकी है, आपसे सवाल ना किए जाएं। आप सर चैनल पे आके खुद छात्र बोल रहा है, संजीत शाह बोल रहे हैं कि भाई 3.5 साल सरकार को चलते हुए हो गए, नियोजन नीति तक नहीं ला पाई, हम लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, हमारा भविष्य क्या हुआ हमें नहीं पता। और वो फिर मुख्यमंत्री जी, जब कल बात हो गई, मुख्यमंत्री जी सारी चीजों को सामने रख देंगे सदन के अंदर, उसके बाद इस पर चर्चा कराइए ना। ठीक है, लेकिन सुशांत मुखर्जी, इसमें सियासत कितनी जायज लगती है आपको नियोजन नीति को लेकर? युवा परेशान है बेचारे, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, कह रहे हैं कि साहब नियोजन नीति ले आओ इसलिए हमारा भविष्य सुनिश्चित हो पाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने क्या ला रहे हैं, हाँ, ये जनता तक अभी नहीं पहुंची है। निश्चित जनता के पास पहुंची, लेकिन जिस राज्य में स्थानीयता नहीं है, हाँ, वो कैसा नियोजन, किसके लिए नियोजन आप नहीं बना सके 3.25 साल तक, कोई बात नहीं। बीजेपी भी 17-18 साल नहीं बना सके। वो एक लाए थे 85 अलग, जो जनता खारिज कर दी। जनता नहीं चाहती है, झारखंडी जनता नहीं चाहती है। हम तो कहते हैं कोई लड़ाई नहीं, स्थानीयता परिभाषित कीजिए, जिसकी हाथ में खतियान वही झारखंडी। कोई जरूरत नहीं है 32, कोई जरूरत नहीं 64, कोई जरूरत नहीं है 1908, कोई जरूरत नहीं है 29। हर जगह की लड़ाई खत्म हो जाएगी, चाहे वो चाईबासा हो, चाहे पलामू हो, चाहे रांची हो, चाहे सिंगमुम, कहीं भी रहे। हर जगह की प्रॉब्लम संथाल हो, हर जगह की प्रॉब्लम खत्म। मुख्यमंत्री जी को आके बिना पॉलिटिक्स किए, बिना राज्य के जनता के साथ इधर उधर ना करके, हमें लगता है कि उन्हें एक खतियान उठानी चाहिए हाथ में, या कह देने चाहिए वोट की राजनीति पर ना जाएं। जिस तरह से एक सरकार जाएगी 17-18 साल करके वोट की राजनीति में, आप खतियान उठाओ हाथ में, खतियान दिखाओ और कहो कि ये खतियान जिनकी हाथ में है वो स्थानीय है, और इसी के आधारित नियोजन नीति बनाइए। जनता खुश रहेगी, नौजवान खुश रहेगी। कुछ लोग तो नाराज होंगे क्योंकि उनकी नहीं चलेगी, उन्हें गंजी भी पहनना है, पहनिए गंजी। निश्चित तौर पर जब 32 आई थी, पूरे जनता की खुशी आई थी, लेकिन यह 60-40 में ये दर्शाने की कोशिश कर रहे, और जिन्होंने गंजी पहनी है 40 में उन्हीं की विरोध है, जनता उन्हीं से विरोध कर रहे। नौजवान उस 40 में कह रहा कि इसको 5 लो, 95 एक तरफ दो, लेकिन इस पर खुश होते हैं, गंजी पहनिए। लेकिन झारखंडी जनता तय कर रही है कि आगे क्या करना है। 24 नजदीक है, सबको देखा, अब दूसरे को देखेंगे। ये ना समझे कि हम बोल रहे कि अब चुनाव में आके लड़ रहे हैं, लेकिन जनता जो सोच रही है, निश्चित तौर पर बड़ी बात है कि भाई ये पसंद हमें नहीं है। तो सरकार जब बनती है तो जनता की पसंद से बनती है। अब जब सरकार बन गई तो मंत्री हो, विधायक हो, अपनी राय रखने लगते हैं, उनको थोपने लगते हैं। जो जनता चाहेगी, झारखंडी जनता, जो यहां की जनता चाहेगी वही होगी। पहले स्थानीयता बनाओ, और जिनके हाथ में खतियान है
वो स्थानीय हैं, ये तय करने की जरूरत है। जी लेकिन प्रदीप सिन्हा सर, वोट बैंक की राजनीति सर कितनी जायज है, आप ये बता दीजिए। क्योंकि देखिए, ये अभी संजीत शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हमारा भविष्य अधर्म लटका हुआ है, 3.5 साल सरकार को हो गए, इससे पहले की सरकारों ने भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे इनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। ऐसे सर युवा ओवरेज होता जाएगा, नौकरी की लिस्ट से बाहर होता जाएगा और सियासत होती रहेगी वोट बैंक की, ये मेरा वोट बैंक, ये तेरा वोट बैंक। देखिए, पहले की सरकार ने किया था, ये कहना कि पहले की सरकारों ने नहीं किया, मैं समझता हूँ कि वो 2016 में रघुवर दास लेकर आए थे, 1985 का कट ऑफ डेट था। और एक कोशिश की थी उन्होंने कि अलग अलग तरह से, ठीक है 13/11 का हुआ था जिलों में बांट कर, ठीक, कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। लेकिन नियुक्तियां उस वक्त हुई, ये कहना कि कोई नियुक्तियां ही नहीं हुई, मैं समझता हूँ गलत है। और जहाँ तक प्रश्न अभी सुशांतो जी बोल रहे थे, राजीव रंजन जी हैं पैनल पर, वो तो बहुत बड़ी ज्ञान की बात कर रहे थे कि जिसके हाथ में खतियान हो वही स्थानीय है। तो फिर कोल्हान के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये जो इतनी बड़ी ज्ञान की बात है, ये जाके मुख्यमंत्री को बता दीजिए कि मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर चलिए और समाधान निकल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि सारा समाधान मेरे पास है, और अगर आपके पास है तो मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं है फिर वो चीजें? क्या मुख्यमंत्री के पास तमाम विधिक सलाहकार हों, चाहे फिर एडवोकेट जनरल हो, इन चीजों से अवगत नहीं है क्या वो? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार असमंजस की स्थिति में है, और हम तो बस सीधी उनसे मांग यही कर रहे हैं कि सदन में आकर बता दीजिए आप क्या करना चाहते हैं। जो कैबिनेट के फैसले हैं आपने जो लिए हैं उसी को आप बताइए सदन में, लेकिन सरकार उससे भी बचना चाहती है। अब कार्य मंत्रणा की बात आ रही थी कि कल मीटिंग हुई है, उसमें सहमति बनी है, लेकिन हम तो वही उम्मीद कर रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाएगा। कल शनिवार है, कल सदन चलेगा नहीं, संडे रविवार को सदन चलेगी नहीं, तो फिर जाके 2-3 कार्य दिवस बचते हैं, तो आखिर सदन में कब लेकर आएंगे आप? और बाकी बातें आप छोड़ दीजिए कि 3.5 करोड़ लोगों की चिंता है, कि जो 5 लाख रोजगार देने की आपने बात किए थे उसी को पूरा कर दीजिए ना, क्योंकि 3 साल तो बीत गया, और नियुक्तियों का वर्ष न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। 2021 भी नियुक्तियों का वर्ष था, और सदन में इनको कहना पड़ा कि 351 हमने विगत 1 साल में नौकरी दी लोगों को। तो राज्य के युवा तो पूछेंगे, लेकिन अब जहां तक प्रश्न है कि राज्य के युवा को अगर आप ये कहें कि जो लोग 18 साल तक से उनसे पूछिए, तो पिछली दफा इन्हीं युवाओं ने वोट देकर आपको सत्ता में बैठाया, 50 सीटें दी आपको। तो अगर आप मदान है उस सीट को लेकर, ठीक है, तो हमसे कोई सवाल राजीव रंजन प्रसाद बताइए। देखिए, अब मैंने चीजें तो इतनी हास्यास्पद लगती है लोगों की बातों को सुन करके कि जो लोग प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आज 8 वर्ष बिता लिए, आज हम पर सदन में बता दिया 5 लाख लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि कम से कम हेमंत सोरेन सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब तो दें, कुछ तो बता आखिरकार चाहते क्या है वो? रोजगार दिए, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे भैया, हम तो एक सेकंड, प्रदीप सिन्हा साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी हाँ, राजीव रंजन साहब, प्रदीप जी, मैं आपकी बातों को पूरा धैर्य से सुन रहा था। इतनी बेचैनी क्यों है? कार्य मंत्रणा की आपने बात की ना, तो कार्य मंत्रणा में ये थोड़ी कहा गया था कि आज ही मुख्यमंत्री बयान दे देंगे। चलते सत्र में, सत्र खत्म हो गया क्या? साइने डाई हो गया क्या? ऐसा तो नहीं है, सत्र तो अभी है। इतनी बेचैनी क्यों है? जिसने राज्य को पूरा, मैंने कहा कि पहले पूरे राज्य को जलाने का काम किया, फिर अटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया, और आज फिर नौजवानों को गुमराह करने का काम करने में लगे हुए हैं। तो पहले चीजें तय होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री का बयान आ जाए कि हाँ भाई हमने ये लेकर के आने का काम किया है, उसके बाद इस पर चर्चा हो तो ज्यादा सार्थक होगा। इस प्रकार की चर्चा या विचार विमर्श, उसका कोई फलाफल होगा। इस प्रकार से लोगों को भटकाने और भड़काने का काम बंद होना चाहिए। राजनीति के चलते नौजवानों को 20 वर्षों तक तो आप लोगों ने गुमराह करने का काम किया ही है। अब कम से कम बख्श दीजिए कि सरकार कुछ करना चाहती है, लोगों को रोजगार देना चाहती है, तो उसमें रोड़ा मत अटकाइए। ठीक है, प्रदीप सिन्हा साहब बताइए। सरकार रोजगार देना चाहती है, हास्यास्पद है ये। मैं समझता हूँ कि युवा सड़क पर नहीं है, लेकिन सर जो आप मांग कर रहे हैं वो अपनी सरकार में कर दिए होते, ये भी तो सवाल ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ जी, अभी जवाब दे रहा हूँ। जो आप मांग अब कर रहे हैं, सदन में घेर रहे हैं सरकार को, ये आप अपनी सरकार में पूरी कर दिए होते रघुवर दास की सरकार में, तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। हमने कभी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि 1932 का खतियान लागू कर देंगे। 2 करोड़ वाला लिखे थे।
2 करोड़ वाला लिखे तो बता रहे हैं, उस पर आ रहे हैं आप, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि 2014 में जब वो उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन्होंने चुनावी सभा में कहा था। 2019 में जब चुनाव में गए तो कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई और सदन में भी ये सवाल आया था। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने स्वयं सदन में सेक्टर वाइज सारी चीजों का आंकड़ा रख दिया था और जब सदन में वो सारी चीजें रख दी गई तो मैं समझता हूँ ऑन रिकॉर्ड है वो, उसको झुठला नहीं सकते आप। और जब जनता के बीच गए लेकर तो जनता ने इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, जनता ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया। और ठीक है, 2019 की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद के चुनाव देखिए आप, स्टेट्स में जो चुनाव हुए, कितने चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी। और लोगों को जो बरगलाने के आरोप हम पर लगा रहे हैं, जनता के बीच जाकर गला फाड़ फाड़ कर बताया कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, 15 लाख रुपया नहीं आया अकाउंट में, लेकिन जनता इनके बातों पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जनता जान रही है कि देश की दिशा में बढ़ रहा है और क्या कुछ काम किए जा रहे हैं देश की उन्नति और प्रगति के लिए। और जहां तक प्रश्न है झारखंड का, मैं समझता हूं कि युवा इसलिए बेसब्र है और उन्हीं की आवाज बनकर हम सदन में अपनी बात कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि युवा अगर इसी तरह से भटकता रहे, उनकी कोई सुनने वाला ना हो, कोई उनकी बात कहने वाला ना हो, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जो पिछलग्गू बनी हुई है आज, कि एकदम मौन सहमति है, किसी भी इशू पर कुछ बोलना नहीं, सरकार को कुछ सलाह नहीं दिया है। ठीक है, आप संगठबंधन के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन सहयोगी होने का यह मतलब नहीं तो नहीं है कि आप आंख मूंद कर भ्रष्टाचार के मामलों पर कुछ नहीं बोले। इतने बड़े बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी का एक शब्द नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि अगर हमें अकेला छोड़ दिया गया तो मुख्यमंत्री तो करने से रहे, वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी चिंता अब जो है, मुख्य चिंता ये है कि अपने संगी साथियों को बचाएं कैसे, जो ईडी के चंगुल में फंस गए, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जिनके पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए, तो उनको बचाएं कैसे। और जो साम्राज्य उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी अवैध धन उगाही का, वो अचानक बंद सा हो गया। तो एक तो उनके लिए दोहरा चोट है लगता है। लेकिन सर, इतना हंगामा आप सदन में कर दिए हैं सर कि स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि जब हमारी नहीं सुनते हैं तो फिर सदन, तो फिर क्या मतलब ही क्या है कार्यवाही का। विपक्ष सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चलने दे रहा। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब मेरी आवाज आ रही है? लगता है सिन्हा साहब का संपर्क हमसे टूट गया है। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ हैं। सुशांतो मुखर्जी, जब ये बात कही जा रही है, विपक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए फ्रंट फुट पर और फ्रंट फुट पर आके बैटिंग करें, बता दें एक बार विपक्ष को कि भाई ये तकलीफ आ रही है, इसलिए नियोजन नीति लागू नहीं हो पा रही, लागू कर देंगे, या कोई अल्टीमेटम दे दे कि इतने दिनों के अंदर विधि सम्मत नियोजन नीति लागू कर दी जाएगी। और नियोजन नीति भी सरकार ऐसी बनाती है जिसे राज्यपाल, माफी चाहता हूं, सभी का फोनो कट गया है, किसी की आवाज हम तक नहीं आ पाएगी, कुछ तकनीकी खराबी है। और सदन में लगातार फिलहाल संग्राम जारी है नियोजन नीति को लेकर और तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी सुनते नहीं तो मांग क्यों कर रहे हैं? स्पीकर ने कहा कि भाई जब स्पीकर की सुननी नहीं रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष, तो आखिरकार मांग क्यों कर रहे हैं? नियोजन नीति, सरकार, सियासत और सवाल, इस पर अब सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। नियोजन नीति को लेकर लगातार विपक्ष सवाल दाग रहा है। जब से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है तब से ही सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस नियोजन नीति पर मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है हेमंत सोरेन की सरकार। तो सदन में संग्राम फिलहाल जारी है और इस सदन के संग्राम को लेकर आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब नियोजन नीति को लेकर विपक्ष, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के पास सरकार गई तो राज्यपाल ने इस नियोजन नीति को विधि सम्मत करार न देते हुए लौटा दिया। और ऐसे में अब युवा भी मांग कर रहे हैं, छात्र भी मांग कर रहे हैं कि भाई नियोजन नीति लागू कीजिए, हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशांतो जी के पास दोबारा आऊंगा। सुशांतो जी, मैं आप ही से सवाल कर रहा था, मुख्यमंत्री को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं। या तो वो आए मीडिया के सामने फ्रंट फुट पर आके बैटिंग करें और कहें कि नियोजन नीति को लेकर ये दिक्कत आ रही है, इस खामी को दूर किया जाएगा, और एक अल्टीमेटम दे दें कि इतने दिन के अंदर नियोजन नीति सरकार लागू कर देगी, तो जिससे कम से कम विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा और जो युवा हैं उन्हें भी एक राहत की सांस मिलेगी।
देखिए, पहली बात है कि 19 में जो ये सरकार जो जल जंगल जमीन की नाम से हाँ सरकार आई थी, निश्चित तौर पर जनता ने इसे भरोसा पर ला के बैठाई कुर्सी पर, ये तो निश्चित है। लेकिन अब जनता को लगने लग गया कि जो हमको 18 साल में नहीं मिला, हमें लगता है ये 5 साल में भी हमको नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर हमें थोड़े से वेट करने की जरूरत है। जब ये जो चल रही है, अभी विधानसभा चल रहे हैं, इसी बीच वो जवाब देंगे इस पर। हमें लगता है कि 2-4 दिन के अंदर ये मिल जाएगा। उसके बाद इस डिबेट में हम लोग को आने की मजबूती से पड़ेंगे। लेकिन अभी पहले टाइम पीरियड खत्म होने से पहले अगर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें, ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 3.25 करोड़ जनता चुन के लाए हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जिसने हल्ला कर दी, जिन्हें खतियान की बात कर रहे हैं, उसमें 28 में से 26 सीट जनता ने इसी सरकार को दी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का भावनाओं के साथ उनकी है, वो अभी सोच रहे हैं। हमें निश्चित तौर पर इसको मिलेंगे और हमें उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से स्थानीयता नहीं बनी है अभी तक, लेकिन नियोजन नीति किस आधार पर बना रहे हैं, ये सरकार को देखने की जरूरत है और निश्चित उचित कदम उठाएंगे। लेकिन हम फिर कह देना चाहते हैं, जी कोल्हान की बात आ रही थी, जिसके हाथ में खतियान, हम जो बात रखे, तो ये बात के जो भैया आ रहे हैं, हम बता दें कि हमारे यहाँ पर सर्वे तरह अलग अलग समय हुए हैं। कहीं 32 हुए, कहीं 54 हुए, कहीं कुछ हुए। तो जब इतना ज्यादा सर्वे, 3-4 सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर अगर आप 32 बोलेंगे तो 56 वाले नाराज हो जाएंगे, 56 बोलेंगे तो 64 वाले नाराज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग रखें जिसकी हाथ में खतियान वही स्थानीय है। ये चीज हम बताना चाहते हैं, प्रदीप जी को भी ये बात बताना चाह रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। इसके बाद जोरदार अगर गलत हो तो जनता रोड में है और नेता को भी रोड में आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 24 की चुनाव बड़ा नजदीक है। जी, ये विरोध में तो विपक्ष ऑलरेडी है ना सर? जी जी, विपक्ष, देखिए विपक्ष जो विरोध कर रहे, हाँ जी विपक्ष जो विरोध कर रहे, उसकी बात अलग है। क्योंकि वो विरोध करने है बोल के कर रहे, क्योंकि अपने तो कर नहीं पाए, अब कोई करने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तब तक हम इस विरोध को नहीं मानेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर में आके ये बात को ना रखते। अगर फ्लोर में आने के बाद जनता पसंद ना करे, हम लोग किसी ने पसंद ना करे, झारखंड की जनता ने पसंद करे, तब इसका विरोध होगी। ठीक है, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया आपका चल रही है। सुशांत मुखर्जी, प्रदीप सिन्हा साहब आपका शुक्रिया, राजीव रंजन प्रसाद आपका शुक्रिया और संजीत शाहती हमारे साथ नेता, छात्र नेता, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।